हरे कृष्णा मित्रों, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 15 दिवसीय अध्ययन शिविर में आज आपका वापस स्वागत है। आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम ये अध्ययन कंक्लूड कर रहे हैं। अध्याय 18 जो कि श्रीमद् भगवद गीता का आखिरी अध्याय है, उसका अध्ययन आज हम करेंगे और हमारा ये स्टडी कंप्लीट होने वाला है। आइए मंगलाचरण के द्वारा आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो आज हम अध्याय 18 जो कि श्रीमद् भगवद गीता का आखिरी अध्याय है, उसका अध्ययन करेंगे। और उसके पहले ही मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहूँगा, एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस पूरे अध्ययन के दौरान अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो आप मुझे क्षमा करें। भगवान श्री कृष्ण भी मुझे क्षमा करें अगर कोई त्रुटि रह गई हो। तो आज हम अध्याय 18 का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है उपसंहार संन्यास की सिद्धि। इसमें भगवान कृष्ण वैराग्य का अर्थ और मानवीय चेतना तथा कर्म पर प्रकृति के गुणों का प्रभाव समझाते हैं। वे ब्रह्म अनुभूति, भगवद गीता की महिमा तथा श्रीमद् भगवद गीता के चरम निष्कर्ष को समझाते हैं। यह चरम निष्कर्ष यह है कि धर्म का सर्वोच्च मार्ग भगवान कृष्ण की परम शरणागति है, जो पूर्ण प्रकाश प्रदान करने वाली है और मनुष्य को कृष्ण के नित्य धाम को वापस जाने में समर्थ बनाती है। तो ये जो आपका अध्याय 18 है, ये एक तरह से पूरे श्रीमद् भगवद गीता का सारांश है। और इसमें भगवद गीता के महात्म्य के बारे में चर्चा की गई है और भगवान की शरणागति के ऊपर फोकस किया गया है कि किस प्रकार से हम भगवान की शरण ग्रहण करके भगवान के धाम में जा सकते हैं। इसमें कुछ 78 श्लोक हैं, परंतु हम उसमें से महत्वपूर्ण 10 श्लोकों का ही केवल अध्ययन करेंगे, जो कि आपका ये पूरा अध्याय 18 पूरा कैप्चर कर लेगा। तो आइए अपना पहला श्लोक अध्ययन करते हैं। श्लोक संख्या 18.42। शमो दमस्तपः शौचं शान्तिर्राजमेव च ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यं ब्रह्म कर्म समाव्रजम्। भगवान यहाँ पे उन सभी क्वालिटीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो भक्तों में होनी चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि शांति, प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान और धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। तो जो ब्राह्मण होते हैं उनके अंदर कौन कौन से स्वाभाविक गुण होने चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। शांति प्रियता, शांत स्वभाव का होना चाहिए, उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, आत्म संयम होना चाहिए, तपस्या होनी चाहिए। तपस्या मन और वाणी दो प्रकार की होती है, जो हमने पिछले अध्याय में डिस्कस किया था। पवित्रता होनी चाहिए, पवित्रता भी कई तरह के होते हैं। जैसे आपके अंदर की पवित्रता, अंदर आप भगवान की, हृदय में भगवान का स्थापना होना चाहिए, भगवान की पूजा अर्चना होनी चाहिए। शरीर की पवित्रता होनी चाहिए, आपके व्यवहार की पवित्रता होनी चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, आपको सीधा साधा जीवन जीना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, ज्ञान, विज्ञान और धार्मिकता। तो ज्ञान विज्ञान से प्रयोजन है, अगर आप भगवान को मानते हैं, आत्मा परमात्मा भगवान के अस्तित्व, उनके संबंध को समझते हैं, तो ही आपके अंदर ज्ञान है। धार्मिकता, अगर आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, अगर आप ये समझ रहे हैं कि सच्चिदानंद विग्रह श्री कृष्ण ही भगवान है और आप उनकी ही पूजा कर रहे हैं, तभी आप धर्म के पथ पे हैं। अगर आप उसकी जगह पे किसी राक्षस या किसी दूसरे देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, तो आपको धर्म के पथ पे नहीं कहा जा सकता है। ये सभी स्वाभाविक गुण होते हैं जो कि ब्राह्मण के अंदर होने चाहिए। आइए इसके अगले श्लोक पे चलते हैं। 18.54। 18.54 में भगवान क्या कह रहे हैं? ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वह तुरंत
पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो जो शुद्ध भक्त लोग होते हैं उसके बारे में चर्चा की गई है कि जो दिव्य पद पर स्थित हैं। दिव्य पद क्या है? जब आप भगवान के डिवोशनल सर्विसेज में इंगेज्ड हैं तो उसे ही दिव्य पद कहा जा सकता है। ऐसे लोगों को परम ब्रह्म का अनुभव हो जाता है। वो जान जाते हैं कि भगवान कौन है, उनका ट्रांसेंडेंटल नेचर क्या है, और पूर्णतया प्रसन्न हो जाते हैं। आप भक्तों को कभी दुखी नहीं देखेंगे। कोई नाम जप कर रहा है, जपमाला से जप कर रहा है, आप कभी उसे दुखी नहीं देखेंगे। जो भी लोग भगवान के स्मरण चिंतन में लगे हैं वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। वो कभी भी किसी तरह का कोई शोक नहीं करते हैं। उनमें सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए उतना अटैचमेंट नहीं होता है। वो अपनी कामनाओं वासनाओं के पीछे नहीं भागते हैं। वो केवल भगवान की सेवा के पीछे ही भागते हैं। प्रत्येक जीव पर संभाव रहता है। वो प्रत्येक जीव में परमात्मा को देखते हैं, इसलिए सभी के साथ उनकी मित्रता रहती है। वो किसी से द्वेष नहीं करते। तो जो कृष्ण भावना भावित भक्त है वो न तो किसी प्रकार का शोक करता है न आकांक्षा करता है, क्योंकि ईश्वर पूर्ण है। अतएव ईश्वर में सेवारत जीव भी कृष्ण भावना में रहकर अपने में पूर्ण रहता है। वह ऐसी नदी के तुल्य है जिसके जल की सारी गंदगी साफ कर दी गई है। क्योंकि शुद्ध भक्त में कृष्ण के अतिरिक्त कोई विचार ही नहीं उठते, अतएव वह प्रसन्न रहता है। तो इसमें भगवान के शुद्ध भक्तों के बारे में चर्चा की गई है कि किस प्रकार से उनकी क्या क्वालिटीज होती हैं, कैसे वो भगवान की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। आइए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं 18.55। भक्त्या माम अभिजानाति यावन्यस्यास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। भगवान करें कि भगवान श्री कृष्ण तथा उनके सांसों का न तो मनोधर्म द्वारा जाना जा सकता है, न ही अभक्तगण उन्हें समझ पाते हैं। भगवान कह रहे हैं केवल भक्ति से मुझ भगवान के को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो यहाँ पर शुद्ध भक्तों की क्वालिटीज के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से वो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होकर के, किस प्रकार से वो भगवान के डिवोशनल सर्विसेज में खुद को लगा करके, भगवान का भाव उत्पन्न करके, भगवान से प्रेम करके वो वैकुंठ श्रीलोक वृंदावन धाम की तरफ वो प्रस्थान कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्त के पथ प्रदर्शन में शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी होती है, अन्यथा भगवान संबंधी सत्य उससे हमेशा छिपा रहता है। तो यदि आप भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो ये सच्चे गुरु से, सच्चा गुरु वो है जिसने कि आत्म निरीक्षण किया है, उसने खुद भगवान परमपिता परमेश्वर को समझा है, जाना है, उसका दर्शन किया है। ऐसे गुरु के सानिध्य में जब आप डिवोशनल सर्विसेज प्रैक्टिस करते हैं, जब आप चार नियमों का पालन करते हैं, तो आप धीरे धीरे परिष्कृत होंगे, आपकी आत्मा परिष्कृत होगी और भगवान के प्रति आपके अंदर भाव उत्पन्न होगा। और धीरे धीरे ग्रेजुअली आप कृष्ण प्रेम में आगे बढ़ेंगे और भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। श्लोक संख्या 18.58 में चलते हैं। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहंकारान् श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। भगवान कह रहे हैं कि यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। भगवान अर्जुन को एड्रेस करते हुए ये चीज़ कह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने तो अपना गांडीव रख दिया था और वो भावना में बह गया था कि युद्ध नहीं करना चाहिए, जिससे कि उसे पाप ना लगे, अपने सगे संबंधियों की हत्या का पाप ना लगे। और वो सोच रहा था कि ऐसा राज्य जीत करके क्या करूंगा जिसमें हमारे अपने खुद के रिलेटिव्स जीवित ही ना है। तो भगवान ने उसे कहा कि तुम बस वो करो जो तुम्हारा धर्म है, तुम क्षत्रिय हो तो युद्ध करो। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि यदि तुम भावना भावित मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। तो यदि हम सभी भक्त भगवान
की पूजा अर्चना कर रहे हैं तो ही हम बद्ध जीवन, जिसमें कि हम लस्ट, एंगर और ग्रीड से घिरे हुए हैं, परंतु यदि हम भगवान के सानिध्य में हैं, भगवत प्राप्ति कर रहे हैं, भगवान की सेवा अर्चना कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इन सभी प्रकृति के तीन गुणों से हम पार पा सकते हैं। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। भगवान ने हमें यहाँ पे कहा है कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करनी है, उन्हें सेंटर में रख करके अपने सारे कर्म करने हैं, निष्काम भाव से अपना कर्म करना है और सारे फल भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करना है, भगवान के लिए ही कर्म करना है। यदि हम इस प्रकार से कर्म करेंगे तो हमें भगवत प्राप्ति होगी। यदि हम इस प्रकार से कर्म नहीं करेंगे तो हम विनष्ट हो जाएंगे। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है, भगवान कृष्ण उसके घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। वे सदैव अपने मित्र की सुविधा का ध्यान रखते हैं और जो मित्र 24 घंटे उन्हें प्रसन्न करने के लिए निष्ठापूर्वक कार्य में लगा रहता है, वे उसको आत्मदान कर देते हैं। अतएव किसी को देहात्म बुद्धि के मिथ्या अहंकार में नहीं बह जाना चाहिए। उसे हमेशा भगवत प्राप्ति के लिए भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहना चाहिए, जिससे कि देह त्याग करने के बाद हमें वैकुंठ गोलोक वृंदावन धाम में स्थान प्राप्त हो सके। अगला श्लोक देखते हैं 18.61। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशो अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। तो हमारा ये जो शरीर है, हमारे अंदर ये चेतना होती है कि हम तो ये शरीर हैं, परंतु हम ये शरीर नहीं बल्कि आत्मा है जिसने कि ये शरीर धारण किया हुआ है। तो ये शरीर एक तरह से यंत्र है और उसके अंदर जो भगवान का स्पार्क है, उसका अंश है आत्मा। अभी इसको एक बड़े ही सुंदर एग्जाम्पल के द्वारा श्रीला प्रभुपाद ने समझाया है। वो भगवान श्रील प्रभुपाद ने इसमें लिखा है, क्योंकि ज्यों ही जीव को किसी विशेष प्रकार के शरीर में स्थापित कर दिया जाता है, वह शारीरिक अवस्था के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ कर देता है। श्रील प्रभुपाद ने एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया है कि अत्यधिक तेज मोटर कार में बैठा व्यक्ति कम तेज कार में बैठे व्यक्ति से अधिक तेज जाता है, भले ही जीव अर्थात चालक एक ही क्यों ना हो। इस प्रकार परमात्मा के आदेश से भौतिक प्रकृति एक विशेष प्रकार के जीव के लिए एक विशेष शरीर का निर्माण करती है, जिससे वह अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार कर्म कर सके। तो आप ये देखेंगे कि दो गाड़ियां हैं, एक गाड़ी तेज चल रही है, एक गाड़ी धीमी चल रही है, पर दोनों में चालक अलग अलग हैं। अभी हमारे शरीर भी उसी प्रकार से हैं। हमारे शरीर के अंदर आत्मा है। वो आत्मा को वो पर्टिकुलर शरीर इसलिए प्रदान किया जाता है क्योंकि पिछले जन्मों में हमने उस तरह के विशेष कर्म किए थे, उस प्रकार का कॉन्शियसनेस डेवलप किया था, उस प्रकार की इच्छाएं डेवलप की थी। उनके फलस्वरूप इस जन्म में हमें एक विशेष प्रकार का शरीर दिया गया है। तो भगवान कह रहे हैं कि परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। हमारा जो हृदय क्षेत्र होता है उसमें आत्मा और परमात्मा दोनों का वास होता है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। ये जो थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है, प्रकृति के तीन गुण हैं, उनसे प्रभावित होकर के हम अपना जीवन विभिन्न प्रकार से जीते हैं। परंतु यदि आपने भगवान की सेवा में अपना मन लगा दिया तो आप इन थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से परे हो सकते हैं, भगवत धाम जा सकते हैं। 18.65 में चलते हैं। 18.65 हमने पहले पिछले अध्यायों में भी पढ़ा था, ये रिपीटिशन में आता है इस अध्याय में। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। भगवान कह रहे हैं कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो यहाँ पे भगवान
हमें निर्देश दे रहे हैं कि हमेशा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। तो जैसा आप चित्र में भी देख सकते हैं स्लाइड पे कि एक ब्रह्मचारी सन्यासी भगवान की सेवा कर रहा है। तो हमें हमेशा भगवान का स्मरण करना है, भगवान को ही सेंटर में रख करके अपने सारे कार्य करने हैं। भगवान करें इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। जब आप जीवन पर्यंत भगवान का ही स्मरण चिंतन करते हैं, उन्हें ही ध्येय बना करके अपने सारे कर्म करते हैं, निष्काम भाव से अपना काम करते हैं, तो डेफिनेटली एट द टाइम ऑफ डेथ, एट द टाइम ऑफ लीविंग दिस बॉडी, आपको प्रभु का स्मरण रहेगा और तुम भगवान के धाम में जा सकते हैं। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान का गुह्यतम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं का चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। व्यवसाय का ध्यानी बनना ठीक नहीं। जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। मनुष्य इस प्रकार कर्म करे कि उसके सारे नित्य कर्म कृष्ण के लिए हों। वह अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि चौबीसों घंटे कृष्ण का ही चिंतन करता रहे। और भगवान की यह प्रतिज्ञा है कि जो इस प्रकार कृष्ण भावनामृत होगा वह निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएगा। तो यदि आप जीवन पर्यंत भगवान का ही स्मरण चिंतन करते रहेंगे तो आपके अंदर इस तरह का कॉन्शियसनेस डेवलप होगा कि आप देहांतरण के बाद भगवत धाम जा सकते हैं। नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं 18.66। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कह रहे हैं समस्त प्रकार के धर्मों का त्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। हम विभिन्न प्रकार के प्रयोजन करते हैं। इस नदी में स्नान कर लिया, उस कुंड में स्नान कर लिया, हमने ये सोचा कि कुछ अच्छे पुण्य कर लेंगे तो वो पुराने पापों को काट देंगे। परंतु वास्तव में आपके पिछले जन्मों के सारे पाप, इस जन्मों के सारे पाप, इनको अगर कोई काट सकता है, अगर इन सारे पापों से कोई मुक्ति दे सकता है तो वो है केवल वसुदेव कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के सानिध्य में जाकर उनकी सेवा करके उनके आशीर्वाद से ही केवल हमारे सारे पापों का उद्धार पॉसिबल है, जैसा कि श्लोक 18.66 में कहा गया है। यहाँ पे भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आओ। भगवान ने पूरे भगवत गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग, भक्ति योग सब कुछ बताया है। पर वो कहते हैं कि आप इन सबों में कंफ्यूज मत होइए, आप केवल सारी विधियों का परित्याग कर दीजिए और केवल मेरी शरण में आइए। जो भगवान की शरण में है अंततो गत्वा उसकी विजय निश्चित है। अतः हमें इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। तो हमें सब कुछ छोड़ करके, सारे धर्म विचार, मिथ्या अहंकार, सब कुछ छोड़ करके केवल भगवान की भक्ति करनी है, केवल भगवान को सरेंडर करना है। सिर्फ इतना करने से ही हमें भगवान का रक्षा कवच प्राप्त हो जाएगा। आइए अगला श्लोक पढ़ते हैं 18.68 और 18.67। आइए 18.68 पढ़ते हैं। इसमें कह रहे हैं यह इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश्व अभिधाष्यति, भक्तिम मयि पराम कृत्वा मामे वैशस्य संशय। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। तो ये जो भगवत गीता श्री भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हम तक पहुंचाई है, जो भी भक्त इसका पठन पाठन श्रवण स्मरण करेंगे और विशेष रूप से जो इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएंगे, जैसा सुअवसर भगवान ने मुझे आज प्रदान किया है, तो ऐसे भक्त जो कि यह परम रहस्य दूसरों को बताते हैं वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त होते हैं और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। अतः हमें चाहिए कि हम सच्चे गुरु के पास जाकर के गीता का अध्ययन करें, श्रवण करें और दूसरे भक्तों को भी भगवान की वाणी उन तक पहुंचाएं, जिससे कि हमें भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त हो और हम वैकुंठ जा सकें।
इसमें कह रहे हैं कि सामान्यतः ये उपदेश दिया जाता है कि केवल भक्तों के बीच में ही भगवत गीता की विवेचना की जाए। इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स भी दिए हैं, कुछ डू एंड डोंट भी दिए हैं कि आप किस तरह से भगवत गीता का प्रचार कीजिए, किनको सुनाइए, किनको नहीं सुनाइए। तो आइए थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। क्योंकि जो लोग भक्त नहीं है वे ना तो कृष्ण को समझेंगे ना ही भगवत गीता को। जो लोग कृष्ण को तथा भगवत गीता को यथारूप में स्वीकार नहीं करते, उन्हें मनमाने ढंग से भगवत गीता की व्याख्या करने का प्रयत्न करने का अपराध मोल नहीं लेना चाहिए। तो आपको भगवत गीता पढ़नी सीखनी है एक प्रामाणिक गुरु से, और सिखानी है उन्हें जो भगवान में विश्वास करते हैं, जो कृष्ण को भगवान समझते हैं, जो डिवोशनल सर्विसेज रेंडर करने के लिए हमेशा उत्सुक हैं। अगर आप अभक्तों को भगवत गीता का पाठ कराएंगे, उन्हें सिखाएंगे, तो आपको पाप लग सकता है। आइए अगला श्लोक देखते हैं 18.69। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चन मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। पिछले श्लोक 18.68 के कंटिन्यूएशन में ये श्लोक है, जिसमें कि भगवान कह रहे हैं कि संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। तो जितने भी प्रीचर्स हैं जो दूसरों को भगवान का संदेश पहुंचा रहे हैं, भगवत गीता का संदेश पहुंचा रहे हैं, प्रामाणिक गुरु से गीता सीख करके अन्य भक्तों को भी गीता का ज्ञान दे रहे हैं, उनसे अधिक भगवान को कोई दूसरा भक्त प्रिय नहीं है, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। अभी हम अध्याय 18 के लास्ट श्लोक की तरफ चलते हैं, जिसमें कि संजय ये श्लोक पढ़ रहे हैं। क्योंकि पिछले जितने भी श्लोक थे उसमें भगवान की ही वाणी हमने सुनी। अभी लास्ट के जो 4 श्लोक हैं 18.74 से संजय बोलना शुरू करते हैं, वो भगवद गीता को यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं। तो आइए 18.78 में हम देखते हैं कि संजय क्या बोल रहे हैं। संजय बोल रहे हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवो नीतिर्मतिर्मम। तो यहाँ पे इसका अर्थ ये होता है कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन हैं, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो ये जो आपकी श्रीमद् भगवद गीता है, इसका शुभारंभ हुआ था धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से। धृतराष्ट्र क्या चाहते थे कि भीष्म, द्रोण तथा कर्ण जैसे महारथियों की सहायता से अपने पुत्रों की विजय के प्रति वो आश्वान थे। धृतराष्ट्र को आशा थी कि विजय उसके पक्ष में होगी, लेकिन युद्ध क्षेत्र के दृश्य का वर्णन करने के बाद उनके मंत्री संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि आप अपनी विजय की बात सोच रहे हैं, लेकिन मेरा मत है कि जहाँ पे कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं वहीं संपूर्ण श्री होगी। संजय ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि धृतराष्ट्र को अपने पक्ष की विजय की आशा नहीं रखनी चाहिए। विजय तो अर्जुन के पक्ष की निश्चित है, क्योंकि उसमें श्री कृष्ण है। तो इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता का ये लास्ट श्लोक था, जिसमें कि संजय ने कंक्लूड किया कि जिस पक्ष में भगवान श्री कृष्ण हैं, अर्जुन जैसे धनुर्धर हैं, उसी पक्ष का विजय निश्चित है। तो इस प्रकार से हमने श्रीमद् भगवद गीता का पूरा अध्ययन कंप्लीट किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वापस आप सभी से क्षमा चाहूँगा अगर मैंने कोई त्रुटि की हो। भगवान श्री कृष्ण से, भगवद गीता से क्षमा चाहूँगा अगर मैंने कोई भी त्रुटि की हो जाने अनजाने में। क्योंकि भगवद गीता सीखने और सिखाने का एक ही प्रयोजन होता है, भगवान के ट्रांसेंडेंटल नेचर के बारे में बताना, उनकी वाणी के बारे में बताना, और भगवान के बारे में चर्चा करना, जिससे कि हम सभी भगवान के बारे में अधिक से अधिक जान सकें, भगवान की सेवा में खुद को लगा सकें, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न कर सकें, जिससे कि देह त्याग के बाद हम भगवत धाम जा सकें। तो इस प्रकार से मैं वापस आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने 18 दिनों का ये अध्ययन आज कंप्लीट किया है। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय जय श्री कृष्ण।